श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि श्रावण माह का प्रारंभ जो है 22 जुलाई 2021 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के ही दिन से प्रारंभ हो रहा है और समापन हो रहा है। तो आपको प्रथम दिन सावन सोमवार जिस दिन से प्रारंभ हो, सावन का महीना जिस दिन से लगे, उसके प्रथम दिन और अंतिम दिन में वंश वृद्धि के लिए और कामना पूर्ति के लिए दो उपाय वर्णन किए जाएंगे। तो उन उपाय को जानने एवं समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपसे आवश्यक एवं लाभप्रद उपयोगी वीडियो छूटे ना और आप उसको ठीक प्रकार से समझ पाएँ। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम अपने सावन माह के महत्वता को। देखिए, सावन माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णन है और सावन का जो माह होता है देवाधिदेव महादेव को अति प्रिय है। 12 माह में सावन माह की प्रियता भगवान शंकर की बहुत अधिक है। इस माह में कांवड़ जल समर्पित करने का भाव वर्णित है शास्त्रों में। तो किसी न किसी तीर्थ से, नदी से, पवित्र नदी का जल ले जा करके तीर्थों में कांवड़ की तरह अपने दोनों हाथ में 2 लोटा कलश जल ले करके समर्पित करने का विधान नियम वर्णित है। जैसा कि पूज्य गुरु जी अपने शास्त्र संबद्ध प्रमाणित बातें वर्णन करते हैं कि सावन माह में पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी से निर्माण करके उसका पूजन नियम जरूर करना चाहिए। उससे आपके घर में शिव शंकर साल भर के लिए विराजमान होते हैं और आपके घर में दुख, दारिद्र्य, कष्ट का निवारण करते हैं, धन संपदा की बढ़ोतरी करवाते हैं, वंश की वृद्धि करते हैं और आपकी वर्ष में जो भी कामनाएं होती हैं उन्हें निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो ऐसा भाव रखता है सावन का माह, जो कि भगवान शंकर को अति प्रिय है। तो सावन के माह में जो कि भगवान को अति प्रिय है, इस माह में यदि सावन माह के प्रथम दिन, पहले दिन और आखिरी दिन आप यदि वंश वृद्धि अर्थात संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं, या फिर कोई आपकी रोग, बीमारी, कष्ट को लेकर कोई कामना है या अन्य कोई कामना है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आपको यह नियम सावन के महीने में प्रथम दिन और अंतिम दिन अवश्य करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि वह नियम क्या है। आप क्या करेंगे कि प्रथम दिन जब सावन सोमवार हो, अर्थात कि 22 जुलाई का जो दिन होगा प्रथम दिन होगा सावन का, और अंतिम दिन जो होगा 19 अगस्त 2024 होगा। दोनों ही दिन सोमवार पड़ रहे हैं, तो यह तो बहुत ही भगवान शंकर की करुणा और उदारता है कि दोनों दिन सावन का प्रारंभ और समापन हो रहा है। तो यदि आप वंश वृद्धि की कामना करते हैं, चाहते हैं, तो सावन माह के पहले दिन और आखिरी दिन एक बेलपत्र लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को अपनी कामना करके श्री तुमरुका जी का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद फिर अपने हाथों में 2 लोटा जल लेकर के कांवड़ की तरह दोनों हाथों से जल की धार गिराते जाइए। शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं आप, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, संतान की सुख की प्राप्ति आपको निश्चित ही होती है, क्योंकि अशोक सुंदरी माता के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित करने से तुमरुका जी का नाम लेकर के वंश की वृद्धि निश्चित ही होती है, अवश्य होती है। आपको कुछ न कुछ सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो यह उपाय आपको वंश वृद्धि के लिए श्रावण माह के प्रथम दिन में करना है और अंतिम दिन में करना है। यह नियम धारण आप कर सकते हैं। यदि पूरे माह आप जल नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, जो लोग सिर्फ वंश वृद्धि की कामना से उपाय करेंगे, वह केवल प्रथम दिन और अंतिम दिन में इस उपाय को करेंगे। चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय, जो कि श्रावण माह के पहले दिन का ही उपाय है और अंतिम दिन का है, कि कामना पूर्ति है। मान लीजिए कि आपको कोई रोग है, बीमारी है, कष्ट है, और उसके निवारण के लिए आप कामना करते हुए कोई व्रत नियम लेना चाहते हैं सावन के महीने में, तो आपको क्या करना है कि एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र ले करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्रावण माह के प्रथम दिन, अर्थात जिस दिन से सावन का माह लगेगा। आप अपने कैलेंडर में देख लीजिएगा, 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार के दिन सावन माह का प्रारंभ हो रहा। उसके प्रथम दिन में 22 जुलाई को आप यह उपाय करेंगे। क्या करेंगे कि एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और समर्पित करने के बाद अपने रोग, बीमारी, दुख, कष्ट की हरण की, मुक्ति की कामना करेंगे, या फिर अन्य कोई कामना है, कार्य सिद्धि की कोई कामना है, आप उस कामना को करते हुए अपने हृदय के भाव को रखते हुए अपना नाम गोत्र बोल करके एक बेलपत्र समर्पित करके अपने दोनों हाथों में 2 लोटा
जल लेंगे और कांवड़ की तरह दोनों हाथ से 2 लोटे जल की धार गिराएंगे शिवलिंग पर, धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपकी जो भी कामना होती है श्रावण माह के अंतिम दिन इस जल को और बेलपत्र को आप समर्पित करेंगे और उसके बाद निश्चित ही आपकी वह कामना पूर्ण होती है। अगर यदि आपने रोग बीमारी दुख कष्ट के निवारण के लिए कामना से जल समर्पित किया है तो दुख कष्ट रोग बीमारी से आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और यदि अन्य किसी कामना से किया है तो आपकी वह कामना निश्चित ही भगवान शंकर प्रदान करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं, सुख प्रदान करते हैं आपको, क्योंकि सावन का माह भगवान शंकर की आराधना और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम होता है। और साथ में ही यदि आप सावन सोमवार के 5 सोमवार पढ़ रहे हैं तो उसका व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण वर्ष के व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तो यह सारी जानकारी पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में वर्णन कर चुके हैं और शास्त्रसम्मत प्रमाणित बातें थी जो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो प्रथम और अंतिम दिन में वंश वृद्धि के लिए और कामना पूर्ति के लिए यह दोनों उपाय आप कर सकते हैं। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे उपायों की वीडियो प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय।